स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी हब। लेट्स गेट स्टार्टेड विद हिस्ट्री क्लासेस। हमने महात्मा गांधी के बारे में पढ़ा था इम्पॉर्टेंट इंडियन पर्सनालिटीज़ में, और अब उनके बारे में थोड़ी सी चीज़ें रह गई थी, उनके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है जी। अच्छा, तो महात्मा गांधी जी को हाफ नेक्ड सेंट जो है वो फ्रैंक मॉरिस ने कहा था, और राष्ट्रपिता यानी कि फादर ऑफ नेशन जो है महात्मा गांधी को सुभाष चंद्र बोस ने बोला था। ठीक है, तो ये टाइटल्स हैं, ये आपको याद रखने हैं कि किस बंदे ने क्या बोला था। ठीक है, ओके। महात्मा गांधी का जन्म जो है वो 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर में होता है, गुजरात में, हमें पता है। इनकी मदर का नाम है पुतलीबाई और फादर का नाम है करमचंद गांधी। ठीक है जी। पॉलिटिकल गुरु इनके गोपाल कृष्ण गोखले थे। गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी याद रखना, इन्होंने बनाई है। ठीक है। प्राइवेट सेक्रेटरी थे इनके महादेव देसाई। ठीक है, दैट इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। अच्छा जी, अब गांधी जी जो थे वो किन से इन्फ्लुएंस है? रस्किन बॉन्ड, जॉन रस्किन से थे। अनटुल द लास्ट जो है इनकी किताब है। ठीक है जी। लियो टॉल्स्टॉय से इन्फ्लुएंस थे। थॉरियो से, एमर्सन से, बाइबल से, गीता से, ये सारी चीज़ें जो है ये पढ़ते थे गांधी जी, तो इन सब चीज़ों से ये इन्फ्लुएंस थे। ठीक है। अच्छा, अब गांधी जी ने भी कुछ न्यूज़पेपर्स लिखे हैं, जैसे कि इंडियन ओपिनियन इन्होंने लिखा हुआ है, हरिजन इन्होंने लिखा हुआ है, यंग इंडिया इन्होंने लिखा है। ठीक है, ये क्वेश्चन आते हैं पेपर में। ठीक है, कि गांधी जी ने कौन कौन से न्यूज़पेपर्स लिखे हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ किताबें इन्होंने लिखी हुई है। हिंद स्वराज इन्होंने लिखी है, 1909 के अंदर लिखी थी। उसके बाद माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ जो है वो इन्होंने लिखी थी। अच्छा, ये याद है ना, हिंद स्वराज जब साउथ अफ्रीका में ही थे तब उस टाइम पर इन्होंने लिखी थी। और माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ जो है इनकी ऑटोबायोग्राफी है, इन्होंने 1927 में लिखी। ठीक है जी, गांधी जी के बारे में हो गया। अब बात करते हैं सरोजिनी नायडू के बारे में। ठीक है, सरोजिनी नायडू जो है इनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया जो है वो बोला जाता है। ठीक है, ये नेशनलिस्ट भी थी, पोइटेस भी थी, उत्तर प्रदेश से थी। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया याद रखना। ओके जी। उसके बाद इनकी शादी जो है वो हो जाती है गोविंदा राजुलू नायडू से हो जाती है। ठीक है जी। उसके बाद गोपाल कृष्ण गोखले की गाइडेंस में ये हमारी पहली वुमेन बनती है जिन्होंने इंडिया के इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में पार्टिसिपेट किया। ठीक है, ओके। इनका नाम हमें कई जगह देखने को मिलता है। डांडी मार्च जो है गांधी जी के साथ जो है ये थी। उसके बाद इन्होंने कानपुर का सेशन हुआ था नेशनल कांग्रेस का 1925 के अंदर, उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, ओके। और ये हमारी पहली वुमेन बनी थी जो गवर्नर बनी थी किसी भी स्टेट की, मतलब कि पूछा जाता है कि हमारी कंट्री की पहली वुमेन गवर्नर कौन थी, वो थी सरोजिनी नायडू। कहाँ की बनी थी? उत्तर प्रदेश की बनी थी, ये भी याद रखना। अच्छा, कुछ इनकी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, जैसे कि गोल्डन थ्रेशहोल्ड इन्होंने लिखी हुई है। उसके बाद द फिदर ऑफ द डॉन इन्होंने लिखी हुई है, द बर्ड ऑफ टाइम। उसके बाद द ब्रोकन विंग्स। ठीक है, ये बुक्स के नाम भी आते हैं कि ये बुक किसके इन्होंने लिखी हुई है या इनकी कौन कौन सी किताबें हैं, तो ये आपको याद रखना है। बात करते हैं सी राजगोपालाचारी यानी कि चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के बारे में। ठीक है जी, ये पॉलिटिशियन थे और लॉयर थे। कहाँ से? तमिलनाडु से। ओके, तमिलनाडु से थे। इन्होंने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी थी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के दौरान, क्योंकि तब उस टाइम पर था कि हमने कॉपरेट नहीं करना, और बहुत सारे लोग थे जिन्होंने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी थी, और उनमें से एक थे हमारे सी राजगोपालाचारी। ठीक है, ओके। सो ये आईएनसी में जनरल सेक्रेटरी, एज ए जनरल सेक्रेटरी काम कर रहे थे। ठीक है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के भी ये मेंबर थे। ठीक है, ओके। इन्होंने तमिलनाडु में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है वो इन्होंने चलाया था, और इनको अरेस्ट कर दिया गया था क्योंकि ये साल्ट मार्च को लीड कर रहे थे वहाँ पर। ट्रिचनोपली से लेकर के वेदरा नियम्स तक इन्होंने जो है तंजौर कोस्ट पे जो है इन्होंने साल्ट वहाँ पे बनाया था, और ये साल्ट मार्च के लीडर थे वहाँ पर, इसलिए इनको अरेस्ट कर दिया गया था। ठीक है जी, ओके। और ये हमारे चीफ मिनिस्टर बने थे मद्रास के 1937 में जब इलेक्शंस हुए थे, उस टाइम में मद्रास पे जो सीएम बने थे वो कौन थे? राजगोपालाचारी थे। इन्होंने इंटरनेशनल कांग्रेस से रिज़ाइन कर दिया था 1942 में, क्योंकि उस टाइम पे क्रिप्स प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया इन्होंने। ठीक है, आईएनसी ने क्रिप्स प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया था, और ये इसके फेवर में थे। ठीक है, ये सोच रहे थे कि हमें इसे इंडिपेंडेंस मिल जाएगी, लेकिन क्रिप्स मिशन में डोमिनियन स्टेटस की बात की जा रही थी, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात नहीं की जा रही थी, इसीलिए आईएनसी ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया था। ठीक है जी, फिर उन्होंने सीआर फॉर्मूला बनाया। ठीक है, फॉर द कांग्रेस लीग ऑपरेशन, यानी कि कांग्रेस और मुस्लिम की ऑपरेशन के लिए इन्होंने सीआर फॉर्मूला जो है वो बनाया था। ठीक है, ओके। आफ्टर दैट, ओके, ये गवर्नर रह चुके हैं बंगाल के, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि ये फर्स्ट और लास्ट इंडियन गवर्नर जनरल बने हैं। ठीक है, हमारे इंडिया के, जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उस टाइम पर हमारे गवर्नर जनरल जो थे वो लॉर्ड माउंटबेटन थे, और जब लॉर्ड माउंटबेटन चले गए उसके बाद जो है यहाँ पर पहले इंडियन गवर्नर जनरल बने, फर्स्ट एंड लास्ट थे ये। ठीक है, उसके बाद गवर्नर जनरल की पोस्ट खत्म होगी, तो वो थे हमारे सी राजगोपालाचारी। ठीक है, और ये हमारे जब हमारी यहाँ पर गवर्नमेंट बन जाती है, कैबिनेट बनता है, कंट्री का पहला कैबिनेट बनता है, उसमें ये मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स थे।
ठीक है जी। उसके बाद इन्होंने स्वतंत्र पार्टी बनाई है, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, और इनके आइडियाज़ जो है वो सत्यमेव जयंती में हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। इनको भारत रत्न अवार्ड मिला 1954 के अंदर। 1954 में 3 बंदों को अवार्ड मिला था भारत रत्न का, उसमें से एक थे सी राजगोपालाचारी, ठीक है। साथ में एस राधाकृष्णन भी थे और एक और थे हमारे यहाँ पर आई थिंक सी वी रमन थे, ठीक है। इन 3 बंदों को जो है भारत रत्न मिला था 1954 के अंदर, ठीक है। पहले रिसिपिएंट थे ये। बात करते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। तो एज़ वी नो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो हमारे पहले प्रेसिडेंट थे, ठीक है, जब हमारा देश आज़ाद हुआ। ओके, स्वदेशी मूवमेंट में इन्होंने पार्टिसिपेट किया, ठीक है, और इन्होंने बिहारी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस जो है वो इन्होंने बनाई है, ठीक है। बिहारी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस जो है इन्होंने एस्टैब्लिश करी। उसके बाद चंपारण सत्याग्रह में इन्होंने पार्टिसिपेट किया गांधी जी के साथ। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में इन्होंने पार्टिसिपेट किया। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्यूरिटी मूवमेंट, सारी की सारी मूवमेंट्स में इन्होंने पार्टिसिपेट किया है, ठीक है। इन्होंने नेशनल कॉलेज बनाया पटना के अंदर, ठीक है जी। उसके बाद इनको मिनिस्टर इंचार्ज बना दिए। जब हमारी नई इंटीरियम गवर्नमेंट बनी उस टाइम पर फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर जो है इनको बनाया गया इंटीरियम गवर्नमेंट में 1946 के अंदर, अभी देश आज़ाद नहीं हुआ था। और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के ये परमानेंट प्रेसिडेंट बने थे। मैंने आपको बताया था जब हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी थी उस टाइम पर पहले प्रेसिडेंट जो है वो सचिदानंद सिन्हा को बनाया गया। उसके बाद जो है जो परमानेंट प्रेसिडेंट जो है वो हमने राजेंद्र प्रसाद को बनाया था, ठीक है जी। ओके, और ये हमारे पहले प्रेसिडेंट बने थे इंडियन रिपब्लिक के, ठीक है जी। ही वॉज ऑनर्ड विद द भारत रत्न 1962 के अंदर इनको भारत रत्न मिला है। और इन्होंने न्यूज़पेपर लिखा है जिसका नाम था देश न्यूज़पेपर जो है इन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है। ओके, बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू के बारे में। जवाहरलाल नेहरू के बारे में आपको बताइए कि हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर थे फ्री इंडिया के, ठीक है। ओके, ये पहले नेशनल कांग्रेस में जनरल सेक्रेटरी रह चुके हैं 1928 के अंदर, और 1929 के अंदर ये बनते हैं प्रेसिडेंट, ठीक है। ओके, जब ये प्रेसिडेंट बनते हैं वो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन जो था नेशनल कांग्रेस का था, ठीक है। बात करते हैं उसके बारे में। ओके, सो अच्छा, तो 1929 के अंदर जो है ये बनते हैं प्रेसिडेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस के। और उस टाइम पर ये इंडियन इंडिपेंडेंस रेजोल्यूशन जो है वो पास करते हैं। लाहौर सेशन होता है ये 1929 की बात है। ये क्या करते हैं वहाँ पे रावी रिवर के किनारे जो है यहाँ पर तिरंगा फहराया जाता है और ये पूर्ण स्वराज की मांग उस टाइम पे करते हैं, ठीक है। और कहते हैं कि हम जो है 26 जनवरी को हर साल इंडिपेंडेंस डे मनाया करेंगे, ठीक है। तो इसलिए जो है मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बना तो 1949 में ही था, ठीक है। 26 नवंबर को बन गया था हमारा, लेकिन हमने उसको इनेक्ट किया लेट। वो इसलिए क्योंकि हमने इस दिन को जो है वो याद करना था वहाँ पे, क्योंकि इन्होंने 26 जनवरी को जो है इंडियन इंडिपेंडेंस डे मना लिया था, ठीक है, 1930 में ही, ठीक है। ओके, पहले प्राइम मिनिस्टर पहले प्राइम मिनिस्टर थे हमारे इंडिया के, ठीक है जी। और आर्किटेक्ट ऑफ द मॉडर्न इंडिया इनको बोला जाता है। डॉक्ट्रिन ऑफ पंचशील जो है इन्होंने ऑथर हुई है। और ये पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट में बिलीव करते हैं। नॉन अलाइनमेंट का मतलब आपको पता होगा कि हमने किसी भी कंट्री के साथ जो है वो अलाइंस नहीं बनाना है, ठीक है। मतलब किसी भी कंट्री में हम क्या करेंगे, इंटरफेयर नहीं करेंगे, किसी भी के खिलाफ नहीं जाएंगे और किसी का साथ नहीं देंगे, ठीक है। ओके, सो डिस्कवरी ऑफ द इंडिया जो है किताब इन्होंने लिखी है। ग्लिम्पसेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री जो है इन्होंने लिखी है। बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स इन्होंने लिखी है। यूनिटी ऑफ इंडिया इन्होंने लिखी हुई है। इंडिपेंडेंस इन्होंने लिखी है। आफ्टर इंडिपेंडेंस एंड आफ्टर इंडिया एंड द वर्ल्ड जो है इन्होंने किताबें लिखी हुई हैं, ठीक है। इन किताबों को आपको पढ़ना है। और इनकी ऑटोबायोग्राफी है जिसका नाम है ऑटोबायोग्राफी, ठीक है। इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम ही ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है जी। और गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी का नाम मैंने आपको बताया क्या था, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, ठीक है जी। पढ़ते हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर के बारे में, ठीक है जी। ओके, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं, ठीक है। ग्रेट लीडर थे, डिप्रेस क्लास के, और सबके लिए इन्होंने काम किया है। एक एमिनेंट जूरिस्ट थे। इन्होंने जो है पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी जो है वो बनाई, ठीक है। एक नेटवर्क था कॉलेजेस का जिसका नाम दिया इन्होंने पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी। इन्होंने डिप्रेस क्लास इंस्टीट्यूट बनाया 1924 के अंदर। समाज समानता संघ बनाए 1927 के अंदर। ये डॉक्टर BR अम्बेडकर और तेज बहादुर सप्रू, ये 2 बंदे थे जिन्होंने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में पार्टिसिपेट किया, ठीक है। ओनली ये दोनों ही थे, ठीक है। तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इन्होंने पार्टिसिपेट किया लंदन में। और इन्होंने पूना पैक्ट साइन किया गांधी जी के साथ 1932 के अंदर इन्होंने पूना पैक्ट साइन किया, ठीक है। ओके, गवर्नर जनरल थे ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 42 से लेकर के 46 तक। और इन्होंने इंडियन लेबर पार्टी बनाई, ठीक है। और शेड्यूल कास्ट फेडरेशन जो है वो इन्होंने बनाई यहाँ पर, ठीक है। ये चेयरमैन बने थे ड्राफ्टिंग कमेटी के
ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आपको पता होगा कि जिस टाइम पर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी उसके बाद जो है, जब हमारा देश आज़ाद हो जाता है, तो यहाँ पर ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई जाती है कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने के लिए, ठीक है। तो उस ड्राफ्टिंग कमेटी के अंदर 7 मेंबर्स थे और उनके जो चेयरमैन थे वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, ठीक है, याद रहा इसको। और ये हमारे पहले लॉ मिनिस्टर थे इंडिपेंडेंट इंडिया के। इन्होंने हिंदू कोड बिल जो है वो भी लाने वाले हमारे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ही थे। इन्होंने रिपब्लिकन पार्टी बनाई 1956 में, और लास्ट में जब इनकी लाइफ के आखिरी के दिन थे तो इन्होंने बुद्धिज़्म को जो है अपना लिया था, ठीक है। ओके, बात करते हैं सुभाष चंद्र बोस के बारे में, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस जो हैं ये हमारे इंडियन थे जिन्होंने इंडियन सिविल सर्विसेज जो है उसको पास किया था 1920 में इंग्लैंड में, लेकिन इन्होंने छोड़ दिया था उसको क्योंकि गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की कॉल की थी, तो इसलिए इन्होंने जो आईसीसी में सिलेक्ट हुए थे लेकिन इन्होंने छोड़ दिया था, ठीक है। इन्होंने इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग जो है बनाया ही है जवाहरलाल नेहरू के साथ मिलकर के, और ये आईएनसी के प्रेसिडेंट बने थे 2 बारी। हीरापुर सेशन हुआ था 1938 के अंदर और त्रिपुरा सेशन हुआ था 1939 के अंदर, लेकिन इनके कुछ डिफरेंसेस हो गए थे गांधी जी के साथ, क्योंकि गांधी जी इनको सपोर्ट नहीं करते थे। गांधी जी जो थे वो इनको सपोर्ट नहीं करते थे, तो इसलिए इन्होंने क्या किया था, रिज़ाइन कर लिया, क्योंकि ये गांधी जी की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे, ठीक है। और इन्होंने क्या किया, रिज़ाइन कर दिया, त्रिपुरी सेशन में इन्होंने रिज़ाइन कर दिया था, और इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया 1939 के अंदर, और सामने बनाई किसान सभा, ठीक है। और 1941 में क्या होता है कि ये बर्लिन चले जाते हैं, बर्लिन यानी कि जर्मनी चले जाते हैं। उस टाइम पे हिटलर होते हैं वहाँ पर, ठीक है, और वहाँ पे उनसे बातचीत करते हैं, ठीक है। ओके, फिर उसके बाद क्या करते हैं, ये सिंगापुर आते हैं, वहाँ पे आज़ाद हिंद फौज के जो हैं ये हेड बन जाते हैं 1943 के अंदर। ये यहाँ पर सिंगापुर में इंडियन प्रोविजनल गवर्नमेंट जो है वो भी स्टार्ट करते हैं, ठीक है जी। उसके बाद गांधी जी को फादर ऑफ नेशन यानी कि राष्ट्रपिता बोलने वाले हमारे पहले बंदे वो हमारे सुभाष चंद्र बोस ही थे, और माना जाता है कि इनकी प्लेन क्रैश में डेथ हो गई थी, लेकिन कोई पक्का सबूत नहीं है हमारे पास, ऐसा माना जाता है। इन्होंने फेमस स्लोगन्स दिए हैं, दिल्ली चलो और जय हिंद, ठीक है। और इसके अलावा इंडियन स्ट्रगल जो है इनकी ऑटोबायोग्राफी थी, ठीक है। ओके, बात करते हैं भगत सिंह के बारे में, ठीक है। ओके, सो भगत सिंह जो है ये हमारे मेंबर थे HSRA की, यानी कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसकी फॉर्मेशन 1928 में होती है। ये पहले हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन थी, यानी कि HRA हुआ करती थी, ठीक है, जिसकी फॉर्मेशन जो है वो पहले हो गई थी 1924 में होगी थी, ठीक है। उसके बाद इसी का नाम चेंज करके जो है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन रखा गया 1928 के अंदर, ठीक है। ओके, सो इसके अलावा इन्होंने मिलिटेंट नौजवान भारतीय सभा बनाई पंजाब के अंदर 1926 के अंदर, ठीक है। इस तरह से पूछ रहा था नौजवान भारतीय सभा जो है वो किसे बनाई थी, वो भगत सिंह ने बनाई थी, ठीक है। और इन्होंने ब्रिटिश ऑफिसर थे सॉन्डर्स, उनको इन्होंने मार दिया था 1928 के अंदर ही, और ये लाहौर कॉन्स्पिरेसी में भी ये इन्वॉल्व थे। और इन्होंने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में जो है इन्होंने बॉम्ब फेंका था, तब इनको अरेस्ट कर दिया गया था, ठीक है। इन्होंने भगत सिंह के साथ बटुकेश्वर दत्त भी थे, ठीक है, जिन्होंने यहाँ बॉम्ब फेंका था। और 23 मार्च 1931 को जो है इनको एग्जीक्यूट कर दिया जाता है, ठीक है। उस दिन को हम शहादत दिवस मनाते हैं 23 मार्च को, ठीक है, शहादत दिवस हम मनाते हैं। इनके साथ राजगुरु और सुखदेव भी होते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट द फेमस पर्सनैलिटीज़, ठीक है। इन सब का जो है बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है हमारी इंडियन इंडिपेंडेंस में। हमें हमेशा इन लोगों को याद करना चाहिए, थैंकफुल होना चाहिए, ग्रेटफुल होना चाहिए इन लोगों के लिए, ठीक है। और ऑलवेज़ रिस्पेक्ट करनी चाहिए हमारे फ्रीडम फाइटर्स की, ठीक है। इन्हीं की वजह से आज हम आज़ाद हुए थे, आज हम आज़ाद हैं। ओके, सो दैट्स ऑल, जय हिंद। ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।